जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है बिहार के एक गांव के पास की। बिहार के एक गांव के पास एक घना जंगल था, जिस जंगल का नाम था कालवन। लोग कहते थे कि इस जंगल में दिन के उजालों में भी अजीब सी सनसनाहट होती थी, और रात को तो जैसे पूरा जंगल किसी अनदेखी शक्ति से भर जाता था। गांव के बुजुर्गों की मानना था कि बहुत साल पहले एक औरत जिसका नाम था संध्या उस जंगल में गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं आई। संध्या को गांव की औरत सुंदर कहते थे, लेकिन अलग भलग रहने वाली संध्या मानती थी। कहते हैं कि वो जड़ी बूटियों का जानकार थी, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि वो तंत्र मंत्र भी जानती थी। एक रात जब उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया, तो उसने खुद को जंगल में फांसी लगा दी। तब से वो पिशाचिनी बन गई। गांव के बच्चे जब भी जंगल के पास खेलते थे, तो उन्हें दूर से किसी औरत को रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। कई बार किसी ने सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई उल्टे पैरों वाली एक औरत को पेड़ों के बीच झलकते हुए देखा। गांव के मुखिया ने जंगलों में जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन एक दिन तीन नौजवान दोस्त माधव, मिहिर और विजय मस्ती में जंगल में घुस गए। उनके पास एक मोबाइल था और एक कैमरा था। सबूत जुटाने को जोश था। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए, हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के सरसराने लगा। फिर उन्हें एक पुराना कुआं मिला, काई से ढका हुआ, लेकिन उसके पास बिखरे हुए चूड़िया के टुकड़े और लाल साड़ी का फटा हुआ हिस्सा पड़ा था। माधव ने जैसे ही मोबाइल निकाला, कैमरे में एक धुंधली छाया दिखाई दी। एक औरत जिसका आंखें चमक रही थी और जो धीरे धीरे पास आ रही थी। विजय ने चिल्लाया, भागो! लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अगले दिन गांव वालों को तीनों की चीख सुनाई दी, लेकिन वो दिखे नहीं। केवल एक मोबाइल मिला, जिसमें अंतिम वीडियो में वही औरत पास आती दिख रही थी, और फिर स्क्रीन काली हो गई। उसके बाद हर अमावस्या की रात जंगल से चीखे की आवाज़ आती है, और लोग का मानना है कि जो भी उस रात कालवन में जाता है, संध्या की आत्मा उसे कभी वापस नहीं आने देता है। माधव, मिहिर और विजय की गुमशुदगी को एक महीना बीत चुका था। गांव में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई ज़्यादा बोलना नहीं था, लेकिन हर कोई जानता था कि कालवन की पिशाचिनी लौट आई है। गांव की बुजुर्ग दाई गंगा बुआ ने चेतावनी दी थी, अमावस्या की रात आ रही है और इस बार वह जंगल से बाहर आएगी, किसी को साथ लेने जाने के लिए। गांव के पास बने पुराने कुएं से अब हर रात अजीब सी बदबू आने लगी थी। लोग कहते हैं कि कुएं में किसी के गीले बाल लटकते हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो हमें सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें।